Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एमटीकेट और एफएससी के प्रेपरेशन के लिए हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इम्यूनिटी को ईजिली समझ सकें। तो सबसे पहले जो है वो है इम्यून रिस्पॉन्स। लवली स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है और फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन कहते हैं, जब वो बॉडी में इंटर होता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फॉरेन पार्टिकल वायरस भी हो सकता है या फिर टॉक्सिन वगैरह भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया और जो वायरस है, आपको पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डिजीज कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन जो है पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं जो असल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस टॉक्सिन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जब टॉक्सिन सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी सेल्स है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उसको हार्म कर सकते हैं। लवली स्टूडेंट, जब फॉरेन पार्टिकल यानी एंटीजन जब बॉडी में इंटर होगा, ठीक है, जब बॉडी में इंटर हो तो लवली स्टूडेंट्स बॉडी क्या करेगी, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, जिस तरह भी बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर टॉक्सिन वगैरह है, उस चीज़ को किल करने के लिए जो है एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। रिस्पॉन्स का मतलब है एक एक्शन जनरेट करेगा उस चीज़ को मारने के लिए, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स वगैरह होंगे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, ताकि वो बॉडी सेल्स को हार्म ना पहुंचाए, तो बॉडी क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जिसको हम कहेंगे इम्यून रिस्पॉन्स। लवली स्टूडेंट्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा या फिर जनरेट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज होंगे। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट किल पैथोजन और न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। पैथोजन को हम दूसरे अल्फाज में डिजीज कॉजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। तो ये डिजीज कॉजिंग एजेंट को किल करते हैं। कौन किल करता है? ये एंटीबॉडीज किल करता है। और न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, टॉक्सिन का मैंने आपको बताया कि जो टॉक्सिन है, जो पॉइजन सब्सटेंस है यानी जो जहरीले सब्सटेंस है, उस जहर के असरात को ख़त्म करता है यानी इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम इम्यूनिटी को ईजिली समझ सकते हैं। इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। बॉडी की ये खासियत कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। किसे प्रोटेक्ट करे? अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस से अपने आप को बचा सके और टू फाइट अगेंस्ट डिजीज या फिर डिजीज को ख़त्म कर सके। किस तरह? बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अभी आपको समझ आ गया कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और किस तरह जनरेट होता है, किसके फॉर्म में जनरेट होता है, एंटीबॉडीज के फॉर्म में, ताकि बॉडी को बचा सके अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शंस, हार्मफुल डिजीज से बचा सके। तो लवली स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इम्यूनिटी कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं जिसको हम कहेंगे इनेट इम्यूनिटी और नंबर 2 जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है अभी हम पढ़ेंगे और उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले हम समझते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। अब बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम का मतलब है दिफाई निज़ाम, यानी ये एक सिस्टम है, यहाँ पे एक चीज काम नहीं करती बल्कि बहुत सारी चीजें काम करती है। उसमें क्या आएगा? इम्यून सेल्स आएंगे। ये इम्यून सेल्स ऐसे होंगे जिस तरह सोल्जर्स, ये बॉडी के अंदर सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इम्यून सेल्स कहेंगे। डिफरेंट इम्यून सेल्स है और हर एक इम्यून सेल का फिर अपना फंक्शन होता है। जिस तरह बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस या फिर एंटीजन वगैरह बॉडी में इंटर होता है तो ये इम्यून सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सोल्जर जो है जाग जाते हैं और उसको जो है ख़त्म करते हैं, वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसको ख़त्म करते हैं। और इस सिस्टम में इम्यूनिटी आती है और हमने इम्यूनिटी को पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या है। और इम्यून रिस्पॉन्स को भी हमने पढ़ा जिसमें स्पेशल हमने कहा था एंटीबॉडीज़ होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इस तरह फॉरेन सब्सटेंस को, पैथोजन वगैरह को या डिजीज कॉजिंग एजेंट को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर क्या करते हैं? किल करते हैं। तो ये क्या था? इम्यून सिस्टम। अगर हम इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को देखें तो हम इसको क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहेंगे। अब जो इम्यून है वो इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज आते हैं, जिसमें इम्यून सेल्स आते हैं, जिसमें इम्यूनिटी आती है। अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे ये है क्या। चलिए इसकी तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इम्यूनिटी की जो है वो 2 टाइप्स है।
नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, नंबर 2 एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अभी हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, यानी नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होती है। और इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ, यानी पैदाइश से जो है इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होगी वो इनेट इम्यूनिटी होगी। अगर दूसरी तरफ हम देखें, यहाँ पे है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हम कहेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यानी ओवर टाइम जो है ये जो है डेवलप्ड होती है। किस तरह? एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन और स्पेसिफिक पैथोजन का जब बॉडी को सामना होता है, फिर जो इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है उसको हम क्या कहेंगे? एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। स्टूडेंट्स, जो इनेट इम्यूनिटी है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चोट लगती है, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो आपके वॉन्ड के जरिए आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। उसको एकदम से खत्म करने के लिए जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनेट इम्यूनिटी, यानी उसका जो रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होगा। दूसरी तरफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, यानी कुछ टाइम के बाद ओवर टाइम जो है वो फिर डेवलप होती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। लवली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी जो इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो नॉन स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को जाके ख़त्म करेगा, नहीं, वो सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट के खिलाफ जो है एक ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके किल नहीं करता, बल्कि सारे पैथोजेंस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके किल करता है। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? वो होगी इनेट इम्यूनिटी। दूसरी तरफ जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है उसको हम कह सकते हैं वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो स्पेसिफिकली जाके बैक्टीरिया को किल करेगा या फिर स्पेसिफिकली जाके वो वायरस को जाके किल करेगा। और जिस तरह वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, पर जो वायरस के अगेंस्ट जो है वो दूसरी जैसी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। यानी हर एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? एडॉप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल की प्रोडक्शन नहीं होती। मेमोरी सेल्स एज ए नेम इंडिकेट, यानी वो सेल जिसके पास यादाश्त होती है। यानी यहाँ इनेट इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपको चोट लग गई और उस चोट के जरिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन बैक्टीरिया जो है वो चोट के जरिए आपकी बॉडी में इंटर हो गया, अगर आपको वापस चोट लग गई और वापस वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर हुआ, तो इनेट इम्यूनिटी को कुछ याद नहीं रहता। तो इनेट इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल की जो है प्रोडक्शन नहीं होती है। दूसरी तरफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल की प्रोडक्शन होती है। अगर इसकी एग्जांपल हम देखिए एडॉप्टिव इम्यूनिटी की, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, वो आपकी लाइफ में सिर्फ एक टाइम हो सकता है। अगर उसी चिकन पॉक्स का वायरस वापस बॉडी में इंटर हुआ तो मेमोरी सेल जो है एक्टिव होंगे और वो जो है क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बहुत ही फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उसको ख़त्म करेगा। यानी उसको याद रहता है कि हाँ ये वायरस पहले आ चुका है बॉडी में। पर यहाँ इनेट इम्यूनिटी में इस तरह का कोई सीन नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट टर्म, यानी जो इसकी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जिस तरह हमें पता है कि अगर बॉडी को वापस वही बैक्टीरिया इंटर हो गया तो उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि मेमोरी सेल की प्रोडक्शन इनेट इम्यूनिटी में नहीं होती है। दूसरी तरफ जो है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कौन? एडॉप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जो है मेमोरी सेल की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जो है लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, तो वो भी किस इम्यूनिटी का पार्ट है? वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। आपने यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। तो इसी तरह जो है सेकेंड और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो किस में आते हैं? एडॉप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। अभी आपने जस्ट अपने दिमाग में रखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस में आता है? इनेट इम्यूनिटी में, और सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में आता है, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में कवर करेंगे अच्छी तरह से। तो लवली स्टूडेंट्स, मैंने अब बहुत ही इजी तरीके से और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स वगैरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।